दोस्तों आज के वीडियो में हम सीखेंगे जो दो मुस्तकिल के सहारे तीसरे मुस्तकिल कैसे बनाया जाता है। तो दोस्तों वीडियो बहुत ही इंटरेस्टेड है, बहुत ही कमाल का है, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो में अंत तक बने रहें ताकि इसमें जो भी कुछ बताया जाए वो सब कुछ आपको आसानी से समझ में आ सके। तो दोस्तों मान लीजिए हमको यहाँ पे एक इस तरह का कोई प्लॉट है, ठीक, यहाँ पे एक प्लॉट है। इस प्लॉट को हमको सीमांकन करना और समस्या क्या है, जो एक मुस्तकिल यहाँ पे है, ठीक, और दूसरा मुस्तकिल यहाँ पे है। दो ही मुस्तकिल है और दोनों मुस्तकिल अलग अलग है। दो मुस्तकिल दो जगह है। तो इस स्थिति में हम इस दो मुस्तकिल के सहारे तीसरा मुस्तकिल कैसे बनाएंगे, इस प्लॉट को हमको सीमांकन करना है, ठीक। और बीच में कहीं भी कोई भी मुस्तकिल नहीं है, तो इस मुस्तकिल को हम कैसे, इस प्लॉट को हम कैसे नापी करेंगे, आज इसी के ऊपर हम चर्चा करेंगे। तो दोस्तों आप लोग समझ ही गए होंगे जो वीडियो कितना इंटरेस्टेड है, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो में अंत तक बने रहें ताकि इसमें जो भी कुछ बताया जाए वो सब कुछ आपको आसानी से समझ में आ सके। तो दोस्तों मुस्तकिल का जब बात आता है तो सबसे पहले मुस्तकिल का परिभाषा जान लेते हैं, जो मुस्तकिल किसे कहते हैं। तो मुस्तकिल का दोस्तों परिभाषा होता है जो विगत सर्वे से लेके अब तक, विगत सर्वे से लेके अब तक जो चिन्ह या मेर नक्शा और सरजमीन जो दोनों पे मौजूद हो उसे हम मुस्तकिल कहते हैं, ठीक। तो अब देखिए जो ये प्लॉट है, ठीक है, ये वाला प्लॉट है, यहाँ पे ये प्लॉट है, और जैसा हम लोग जानते हैं जो नापी में जितना संभव होता है उतना हम लोग लंब में दूरी चलाते हैं, इस तरह से कर्ण में दूरी नहीं चलाते हैं। तो अब इस प्लॉट को हम कैसे सीमांकन करेंगे, कैसे इसी दो मुस्तकिल के सहारे हम और सारा मुस्तकिल बनाएंगे, तो इसी बात पे हम चर्चा करेंगे, ठीक। तो मान लीजिए ये पहले एक मुस्तकिल है, ठीक, ये दो फिक्स मुस्तकिल है, ये दो फिक्स मुस्तकिल है। अब इस मुस्तकिल के सहारे हमको क्या करना है, जो इस प्लॉट को नापी करना है, अर्थात दो प्लॉट से दो मुस्तकिल के सहारे हमको तीसरा प्लॉट नापी करना है। तो दोस्तों सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो नक्शा पे ही एक इस तरह का, नक्शा पे ही हम इस तरह का एक सीधा पेंसिल लाइन बना लेंगे, ठीक है। ये ध्यान रखना है हमको पेंसिल लाइन बनाते वक्त, जो मेर के कोई भी पेंसिल लाइन जो दे रहे हैं मेर का बीचों बीच काटे। अगर इस तरह से हमको नहीं समझ में आ रहा है जो बीचों बीच कैसे काटे, तो इसको मेर को थोड़ा सा, इसको हमको क्या करना है, पीछे बढ़ा लेना है, ठीक। ये हमारा मुस्तकिल हुआ, इसको थोड़ा सा पीछे बढ़ा लेना है। अब यहां तक हम सीधा आ गए, ठीक है, यहां तक सीधा पेंसिल लाइन हम दे दिए। अब हमको इस यहाँ पे क्या करना है, जो नक्शा पे ही यहां से लेके यहां तक इस दूरी को नापी कर लेना है, ठीक। तो मान लीजिए दोस्तों यहाँ पे इसका नक्शा का जो दूरी हुआ, यहां से जो हम नापे वो 800 करीब हुआ। यहां से जो हम नक्शा का दूरी नापे वो क्या हो गया, 800 करीब हो गया, ठीक। अब इस चीज में हमको एक चीज ध्यान रखना होगा, जो क्योंकि यहाँ तो बीच में मेर है नहीं, मेर है नहीं तो करेक्शन अति कटान मिलेगा नहीं, कटान नहीं मिलेगा तो हम क्या करेंगे, जो करेक्शन का डिवाइड हम कर ही नहीं सकते, करेक्शन का हम पता लगा ही नहीं सकते। तो इसमें जो ये दहला जिसके सामने आ रहा है, उस दहला के उस इसके सामने जो दहला होगा उसको हमको चेक कर लेना है। अगर दहला 990 980 जो भी तरह से हो, उसके हिसाब से हमको करेक्शन का दूरी सेट करना है, ठीक। तो आप लोगों का बहुत सारा कमेंट आ रहा था, जो सर जमीन नापी करते वक्त जमीन घट जाए तो क्या करें। तो कल का जो वीडियो होगा इसी टॉपिक पे होगा। तो चलिए यहाँ से हम क्या करेंगे, जो नक्शा का जो दहला होगा उसको चेक करके हम सीधा यहाँ तक आ जाएंगे। मान लीजिए नक्शा का जो दहला है वो 10-10 पे है, ठीक है। दहला का मतलब समझ लीजिए, ये जो दहला है, ये दहला, ये बीच का दूरी मान लीजिए 10 जरीब है, ठीक। 10 जरीब है यानी 10-10 का नक्शा है, तो जितना दूरी, जितना आपका नक्शा लगा दूरी 8 जरीब, उतना ही दूरी हम यहाँ पे चेन या फीता चला के दे दिए। अब इस जगह पे हमको क्या करना है, एक झंडा खड़ा कर देना है, यहाँ पे एक झंडा देना है, ठीक है। झंडा कैसे खड़ा किया जाता है तो आप लोग जानते ही होंगे। तो दोस्तों हमने एक अमीन कोर्स स्टार्ट किया, ये तो आप लोग जानते ही होंगे। जो आप लोग थोड़ा ये भी अंदाजा लगा सकते हैं, जो ये सब फ्री चैनल है तो इसमें कितना डिटेल से बताया जा रहा है, तो वो तो पेड कोर्स है, तो वहां पे और पूरा क्लियर से बताया जा रहा है, सब कुछ पूरा क्लियर से बताया जा रहा है उस कोर्स में। तो अगर आप लोग को भी वो कोर्स ज्वाइन करना है तो गूगल पे जाके सर्च कीजिएगा शशिकांत सिंह अमीन,
गूगल पे जाके सर्च कीजिएगा शशिकांत सिंह अमीन, वहां पे हमारा वेबसाइट खुल जाएगा और जो प्रोसेस होगा उसको फॉलो कीजिएगा, आप हमारे कोर्स में एंट्री कर सकते हैं। अगर और ज्यादा आपको जानकारी चाहिए तो ये 7764094842 ये व्हाट्सअप नंबर है, इस नंबर पे अमीन कोर्स लिख के व्हाट्सअप कर दीजिएगा। ठीक है, तो आप लोग जो व्यक्ति रेगुलर है इस वीडियो देख रहे हैं हमारे यूट्यूब या फेसबुक पे, तो उनको पता ही होगा जब ये सब फ्री है तो उसमें इतना डिटेल से बताया जा रहा है, तो वो पेड कोर्स है उसमें कितना क्लियर बताया जाएगा। सब कुछ आसानी से वहां पे आप लोग शुरू से अंत तक सीख सकते हैं, बेसिक से लेके एडवांस तक सब कुछ सीख सकते हैं। इसके लिए जाइए, अभी रजिस्टर कीजिए, लॉगिन कीजिए और वह क्लास को ज्वाइन कीजिए। तो यहाँ पे हम क्या किए, जो आप झंडा खड़ा कर दिए। ठीक, अब इसके बाद जो यहाँ से हम सीधा लाइन पेंसिल यहाँ पे चलाए हैं नक्शा पे, यहाँ पे झंडा खड़ा कर दिया और सीधा लेके हम चले गए। ठीक, पहली बार में तो सीधा होगा नहीं, तो जहां आप लेके गए, जिस तरह से लेके गए उस तरह से गए। ठीक है, अब आगे देखते हैं जो उसको सीधा कैसे करना है। ठीक है, तो अब इसको थोड़ा ध्यान से देखिएगा। जो अब हमको क्या करना है, जो नक्शा पे ही जहां पे ये पॉइंट लास्ट किया एकदम इसके ठीक सीधा में, यहां से हमको एक और लाइन बनाना है। यहां से एक और इस तरह से सीधा लाइन बनाना है। नक्शा पे पहले बनाना है, इतना बड़ा तो स्केल भी नहीं है। ठीक है, ये इस तरह से एक नक्शा पे भी लाइन बनाना है। अब फिर इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक का नक्शा दूरी हमको नापी कर लेना। मान लीजिए नक्शा दूरी है आपको 900 करी, नक्शा करी कितना है 900 करी, और करेक्शन कितना है 10, स्केल जो है वो 10-10 का है, स्केल जो है वो 10-10 का है। ठीक है, तो हमको करेक्शन नहीं देना। अब यहां से सीधा हम 9 जरीब क्या किए, जो यहाँ पे सीधा ये झंडा, यहाँ जो हम झंडा दिए हैं इसके सीधे में नाप दिए। अब ये कोई जरूरी नहीं है जो आपका जो ये लाइन चला है वहीं पे जाके झंडा मिल जाएगा। अब यहाँ से जहां इस झंडा जो दिए हैं उसकी एकदम सीधा स्ट्रेट लाइन में पीछे से आप लाइन को जरीब को सीधा करते हुए आइए और चलते जाइए उस झंडा के सीध में। जहां आपको 9 जरीब मिल रहा है, जहां आपको 9 जरीब का दूरी मिल गया, वहां जाके आप रुक जाइए। ठीक है, 9 ही जरीब देना है, ज्यादा नहीं देना है, क्योंकि यहाँ से जो लाइन काटा है नक्शा का दूरी 9 जरीब है। अब जहां पे ये 9 जरीब पूरा, इस झंडी को हमको क्या करना है, वहां पे खड़ा कर देना है झंडी को, और उस झंडी के सीध में यहां से हमको क्या करना है, जो ये 8 जरीब दूरी नाप देना है। सबसे पहले हम क्या किए, जो यहां से यहां तक 8 जरीब दूरी नापे, उसके बाद झंडा खड़ा कर दिए वहां पे, और उसके बाद ये लाइन नक्शा पे बनाए, नक्शा पे एक ये लाइन बना दिया, और इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक, जहां हम लास्ट पॉइंट पेंसिल लाइन ही बनाए थे, वहां से लेके यहां तक हम एक लाइन बनाए जिसको नक्शा पे नापे, तो कितना हो गया 9 जरीब हो गया। अब यहां से एकदम ठीक झंडा के सीध में हमको 9 जरीब का पूरा लाइन चलाना है, तो 9 जरीब का पूरा हम लाइन चला दिए, और जहां पे ये 9 जरीब गया, इस झंडा को उखाड़ के वो 9 जरीब पे खड़ा करके फिर इस पॉइंट से हम 8 जरीब का लाइन पूरा चला दिए। तो इससे क्या हुआ, ये झंडा वाला कोना हमारा फिक्स हो गया। ठीक, अब ध्यान से देखिए, जो ये जो झंडा वाला कोना बना, इधर से 9 जरीब और इधर से 8 जरीब जहां जाके मिला, ये भी हमारा एक मुस्तकील बन गया, ये भी हमारा एक मुस्तकील बन गया। ठीक, इसमें हमको याद क्या रखना है, जो यहां से करेक्शन का जो है वो उसको हम सिर्फ स्केल पे चेक किए। ठीक है, अब इसको इसी आधार पे हमको छोड़ना नहीं है, इसको थोड़ा सा और मेहनत कर लेना है ताकि और कोई दिक्कत ना हो। ठीक है, अब देखिए यहां से फिर हम क्या करेंगे, इस मुस्तकिल के सहारे एक फिर से हम पेंसिल लाइन इस तरह से चला लेंगे इसके सीधा में, इसके सीधे में। ठीक, मान लीजिए ये जो नक्शा का दूरी आया, इस मुस्तकिल के सहारे जो ये नक्शा का दूरी आया वो हो गया आपको 700 करीब। ठीक, 700 करीब पे यहाँ पे चिन्ह दे दिए। अब यहाँ पे एक ठो झंडा हमारा मान लीजिए पहले से, यहाँ पे एक झंडा हम इस जगह भी एक झंडा गाड़ दिए। अब जो ये हमारा इसको सीधा में कर लेते हैं ताकि अच्छा रहेगा। अब जो हमारा ये मुस्तकिल है, तो इस मुस्तकिल से हमको इस झंडा पे सीधा चलाना है दूरी। ठीक, इस मुस्तकिल से हमको इस झंडा पे इस तरह से पहले एक पेंसिल लाइन चला देना है।
ठीक है, इस तरह से एक हम पेंसिल लाइन चला दिए और ये झंडा को हम यहाँ खड़ा कर दिए। अब मान लीजिए यहाँ से जब यहाँ तक हम चले तो इसका जो नक्शा का दूरी हो गया 950 करीब। तो पहले हम क्या किए, जो यहाँ से लेके यहाँ तक जितना नक्शा का दूरी, जो हम ये क्या कर रहे हैं, जो हम लाइन बना रहे हैं, ठीक, पेंसिल का लाइन सीधा में दे रहे हैं। ठीक है, ये 9 जरीब बन गया, तो 9 जरीब 7 जरीब बना, तो 7 जरीब पे हम यहाँ झंडा खड़ा किए। उसके बाद इस पॉइंट से, इस मुस्तकिल से यहाँ जो नक्शा पे हम सरजमीन नक्शा पे जो लाइन दिए उसका दूरी नाप दिए, ये 950 करीब। जहां पे पूरा हो गया वहां पे झंडा देके फिर से 700 करीब नाप दिए। तो ये भी जो कोना बना जहां पे दोनों आके मिला, ये भी हमारा मुस्तकिल बन गया। ठीक, अब यहाँ पे हमको एक चीज डाउट हो रहा है, जो करेक्शन फरेक्शन क्या चीज का, तो यहाँ पे तो कोई मेर है नहीं, नक्शा का आपको क्लियर जो आपका काम कर रहा है, जो नक्शा पे आपका दहला काम कर रहा है उसके हिसाब से अटेंड कर लीजिएगा। अब दोस्तों ये जो लाइन चारों हमारा बना है, इस प्लॉट को हम बाउंड्री चारों तरफ से कर लिए। अब ये जो जितना भी ये पेंसिल का लाइन है, ये सब क्या होगा, ये हमारा मुस्तकिल के तौर पे एग्जैक्ट काम करेगा। अब जैसे मान लीजिए हमको कोई भी मेरे को नापी करना है, तो यहाँ से इसके सीध में एक ये कट लगाए, इसके सीध में एक ये कट लगाए, इसके सीध में इस तरह से गुनिया बैठा के हमको ये कट लगाना है और इसके सीध में ये कट लगाना है। अब जाहिर सी बात, सीधा सी बात है, यहाँ से यहाँ तक हम नक्शा के दूरी को गुनिया नाप लेंगे और ये लाइन तो हमारा पहले से तैयारी है। अब इस जगह से सीधा हम इसको यहाँ से इसको हम दूरी करके नाप देंगे। फिर इसी तरह से यहाँ पे इसके सामने में यहाँ कट लगाएंगे और इसके सीध में इस तरह से हम इस दूरी को नाप लेंगे। तो दोस्तों अगर आप लोग जमीन नापी और बंटवारा का और भी वीडियो देखना चाहते हैं तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमारा सोशल मीडिया का बहुत सारा लिंक है, और अमीन के कोर्स और जमीन बंटवारा का भी प्लेलिस्ट है। साथ साथ आप लोग जो शुरू से अमीन का कोर्स करना चाहते हैं तो हमारा जो वेबसाइट है उसका भी लिंक दिया रहेगा इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, तो वहां से भी जाके आप लोग उस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं, ताकि A to Z शुरू से सब कुछ आसानी से सीख सके। तो इसके आधार पे आप लोग पूरी जमीन को नापी कर सकते हैं। साथ ही साथ दोस्तों इस वीडियो का जो भी है डिस्क्रिप्शन एक बार जरूर चेक कर लीजिएगा। तो हम तो आपको पहले ही बता दिए, जो डिस्क्रिप्शन में बहुत सारा सोशल मीडिया का लिंक है उसको भी फॉलो करने से आपको बहुत ज्ञान मिलेगा। प्लस जो हम ऑनलाइन अमीन कोर्स स्टार्ट किए हैं उसका भी आपको लिंक मिल जाएगा। प्लस अमीन कोर्स और जमीन बंटवारा जो यूट्यूब पे ही है उसका भी लिंक मिल जाएगा, वहां से आप लोग और सारा वीडियो देख सकते हैं। तो दोस्तों इस चैनल पर लगभग अब तक 400 से ज्यादा वीडियो डाला जा चुका है, और ऐसा कोई टॉपिक नहीं है जिस टॉपिक पे हमने अभी तक वीडियो नहीं बनाया है। तो कभी कभी चैनल विजिट भी कीजिए, वहां से जाके भी सब कुछ आप लोग देखिए और सीखिए। ठीक है, तो इस आधार पे यहाँ से लेके यहाँ, फिर इस पॉइंट को इसी के सीधे में ले लेंगे, फिर यहाँ 2 कट मारेंगे, तो यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, फिर यहाँ से यहाँ, ये सब जो भी पॉइंट बना है ये चारों क्या हो गया, हमारा मुस्तकिल हो गया। इसके सहारे हम कहीं भी किधर भी जमीन को नापी कर सकते हैं। तो दोस्तों आशा करते हैं जो आप लोग इस टॉपिक को समझ गए होंगे, इसमें कोई डाउट नहीं होगा। तो वीडियो कैसा लगा ये कमेंट में जरूर बताइएगा। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो दोस्तों के साथ, तो और जो भी व्हाट्सएप ग्रुप आप लोग का होगा उसमें शेयर जरूर कीजिएगा। अगर इस चैनल पे पहली बार है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा, ताकि इस चैनल पे जो भी वीडियो डाला जाए वो नोटिफिकेशन के जरिए सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।